नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्वर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे की जनता के लिए एक बड़ा ऐलान किया है और ये ऐलान हर घर की रसोई तक सीधे पहुंचने वाला है। जी हां, अब बिहार के हर प्रखंड में खुलेगा सब्जी केंद्र। संख्या छोटी नहीं है, 534 प्रखंड यानी पूरे राज्य को कवर करने वाला नेटवर्क। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये चुनावी तोहफा है या फिर आम जनता और किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि इन सब्जी केंद्रों से 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, गांव और शहर दोनों जगह के लोगों को ताजी और सस्ती सब्जियां मिलेंगी, और दूसरा, किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम मिलेगा, और तीसरा, युवाओं और स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार के मौके पैदा होंगे। जरा सोचिए, जब सब्जी खरीदने के लिए मंडियों की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी, बिचौलियों का खेल खत्म हो जाएगा और सीधे सरकार द्वारा तय कीमत पर सब्जियां मिलेंगी, तो कितना बड़ा बदलाव है। मुख्यमंत्री का कहना है कि दशहरे के मौके पर किया गया यह ऐलान सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि हर परिवार की रसोई तक गुणवत्तापूर्ण और शुद्ध सब्जियां पहुंचाने का प्रयास है। इस फैसले से बिहार की सभी 38 जिलों की जनता लाभान्वित होगी। अब सवाल ये उठता है कि किसानों को क्या मिलेगा। दरअसल किसानों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि मेहनत से उगाई गई सब्जियां अक्सर सही दाम में नहीं बिक पाती। बिचौलिया और दलालों के चक्कर में किसान को घाटा उठाना पड़ता है, लेकिन सब्जी केंद्र खुलने के बाद किसान सीधे अपनी उपज वहीं बेच पाएंगे। भंडारण की सुविधा होगी, पैकेजिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था होगी। इससे फसल लंबे समय तक सुरक्षित रह सकेगी और सही दाम भी मिल सकेगा। इतना ही नहीं, सरकार का दावा है कि इन केंद्रों से किसान की उपज सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सकेगी। यानी सब्जी केंद्र पर अब केवल मंडी नहीं, बल्कि किसानों की आय दुगनी करने का एक साधन बनेगा। दूसरी तरफ आम जनता के लिए ये योजना किसी राहत से कम नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं और रसोई का बजट बिगड़ जाता है, लेकिन सरकार की इस नई पहल में सब्जियों की कीमतें खुद सरकार तय करेगी और उसी दर पर बिक्री होगी। यानी आम आदमी के लिए गारंटी होगी कि रसोई तक ताजी और सस्ती सब्जियां पहुंचे। अब बात करते हैं रोजगार की। इन केंद्रों के संचालन के लिए भंडारण, पैकेजिंग और मार्केटिंग जैसे कामों की जरूरत होगी। इससे युवाओं को काम मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। किसानों की सब्सिडी और अनुदान की जानकारी भी इन्हीं केंद्रों के जरिए दी जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ऐलान महज चुनावी वादा है या फिर जमीन पर हकीकत में उतर पाएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे होते हैं। जनता को इंतजार है कि ये सब्जी केंद्र कब तक बनेंगे और फिर किस तरह से चलेंगे। एक और अहम पहलू, बिहार में अक्सर सब्जी उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन खराब भंडारण और सही मार्केट ना मिलने से किसान नुकसान झेलते हैं। अगर सरकार इस योजना को सही तरीके से लागू कर पाती है तो ये बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार का ये ऐलान 3 मोर्चों पर असर डालने वाला है: किसानों की आय बढ़ाने में, आम जनता को राहत देने में और युवाओं को रोजगार देने में। चुनाव नजदीक है और ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या ये कदम जनता का भरोसा जीतने के लिए या फिर सच में बिहार की तस्वीर बदलने के लिए। फिलहाल इतना तय है कि अगर 534 प्रखंडों में सब्जी केंद्र वाकई समय पर और सही ढंग से खुले तो ये योजना हर घर तक राहत पहुंचाने वाली साबित होगी और बिहार की राजनीति में यह ऐलान चुनावी मुद्दा बनना तय है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।